तैयार कर दिया सबने मला हमारे को तैयार कर लिया है इन्होंने। ये है ऑनर करके यहाँ से नहीं अब कुछ और ही निकल रहा है मुँह से। और हमारे को सबको उन्होंने तैयार करवा लिया ना हाथ धुला। हमको तो अभी नहाए नहीं है, तो मैं कहा चलो आप भी नहा लो, है ना। फिर चलते हैं दूल्हा दुल्हन आए यहाँ पे वो डालने की, जैसे हम बोलते हैं पात्री। तो फिर इनके साथ हम जैसे चलेंगे साथ में। चलो भाभी आप ही नहा लो, ठीक है फटाफट चलिए गाइस, बाद में मिलते हैं आपसे। ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਖਾਈ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਚੱਕ।
गाइस यहाँ पे देखिए, जैसे हम पानी भरने जाते हैं पहले दिन, तो जो मामा लाते हैं पानी भर के, तो वैसे आज दुल्हन भी लाती है पहला पानी भर के घर। तो उसी जगह से लाती है जिस जगह से मामा जी लाए थे पानी भर के। लेके आ गए हैं पानी भर के दुल्हन, अब जा रहे हैं घर। शादी का ये अंतिम मोड़ है, रिजल्ट आपके सामने है। पानी भरे ना बैग आकर रख चल थोड़ी देर रेस्ट करा ना। हाँ पग के थाले बैठा थोड़ी देर तेरी लात तड़ावा दी क्योंकि दूल्हा जी कैसा लग रहा है दूल्हा बन के, कैसा लग रहा है आपको? दुल्हन आपको कैसा लग रहा है? दुल्हन बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो लग रही बना दिया देखिए ये बैठे यहाँ पे हमारे जो है कजन सिस्टर सब बैठे यहाँ देखिए आपस में बातचीत। सेव
जो बैठ रही कांता भीतर 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 देर से पड़ोसनी प्रार्थना बैठ रही अंदर सब अंदर चला था प्लीज तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंतजार हो रहा है लड़की वालों की तरफ से आएंगे जब मम्मी पापा के रिश्तेदार आएंगे मिलनी बोलते हैं हम और यहाँ पे मिलनी होगी तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो देखिए मेरे भैया हार डालेंगे मेरी भाभी हार डालेगी और लोग खड़े हैं आगे उन्होंने टीका लगाना है और आशीर्वाद लेना है सबसे सच्ची जो 3 बजे 4 बजे 9 बजे 4 बढ़िया आगे तक रोड राड नहीं रात कर चली कटी है रोड भी तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम सब परिवार कमरे में बैठे हैं सब इकट्ठा होके लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से भी तो लड़की के मम्मी पापा जो भी रिश्तेदार आए हैं साथ में तो हम सारे एक जगह बैठे हैं क्योंकि अभी इन्होंने अपनी बेटी को इनके भाई के हाथों इनकी सास को सौंपना है। तो देखिए आप देख ही रहे हैं ये भी एक रस्म है। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी भाभी तो बहुत ही खुश थी और भाई भी बहुत ही खुश है। और सच में इनकी क्योंकि बेटी नहीं है 2 बेटे हैं इनके तो मैं तो बोल रही हूँ कि इनको तो बेटी से भी बढ़कर मैं बोल रही हूँ इतना ही बोल सकती हूँ बेटी से भी बढ़कर ये इनको प्यार करेंगे। देखो कितने भावुक हो गए भाभी इनका माथा चूम रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी। तो लड़की भी अच्छी है बहुत अच्छी है सबके साथ घुलती मिलती जैसे भी बातचीत करने में बहुत अच्छी है सबके साथ मिक्स हो जाती है जल्दी। तो बहुत अच्छी आदत है लड़की की भी ऐसा नहीं है। तो देखिए इधर इसको जो भी रस्म है तो इसको हम बोलते हैं सौंपनी। तो जैसे सौंपनी होती है जो लड़की के माँ बाप आए पूरे रिश्तेदार आए हैं तो फिर सबके साथ बैठ के इधर दोनों परिवार इकट्ठा होके फिर बोलते हैं इसको सौंपनी। तो सौंपनी जैसे आपको आज के बाद हमने अपनी बेटी को सौंपा है तो देखिए अब आशीर्वाद लेते हुए तो देखिए अपने ससुर के साथ कैसे गले लगी और भाई ने भी कितने प्यार से इनको अब नेक देंगे और भाभी भी देगी। तो इन दोनों का आशीर्वाद लेके तो सच में बहुत ही प्यार करते हैं ये अपनी बहू रानी को। तो ये बोलते हैं बहू नहीं हमारी बेटी है ये आज के बाद। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। तो देखिए ऐसा ही होना चाहिए कि बेटी जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ पे उसको माँ बाप जैसा ही प्यार मिलना चाहिए। तो समाज में ऐसा ही होना चाहिए अच्छा लगता है। बेटी को बहू की तरह नहीं
बेटी की तरह, बहू को बेटी की तरह वो करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ना कि बहू की तरह नहीं। तो ये है धाम आज, और अब सारी रस्में हो गई है पूरी। अब एक लास्ट रस्म और भी है बाकी, जब दुल्हन शाम को अपने मायके वापस लौटती है अकेली अपने मम्मी पापा के साथ। दूल्हा जी रहते हैं अपने घर में, तो दुल्हन जाती है अपने घर 2 दिन के लिए। तो फिर दूल्हा लेने जाते हैं उनको 2 दिन के बाद, फिर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बैठे हैं, जो लेडीज़ वगैरह आई थी दुल्हन के मायके की तरफ से, तो यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है हमारा सबका। तो मेरे को ना थोड़ी सी मन्नत तंग कर रही थी, नहीं तो फिर बहुत वो क्या नाम, आपको पता ही है, फिर इंजॉय हर कोई करता है। तो फिर मैं यहाँ से ना उठ गई थी, फिर यहाँ पे बाहर डांस हो रहा था, डीजे पे डांस हो रहा था। तो फिर बहुत ही आनंद आया शादी में। हमारी जो शादियाँ होती है तो कम से कम 4 दिन की होती है हमारी शादियाँ, 4-5 दिन की। तो देखिए आज धाम है, अब ये कल का दिन बाकी है। कल जितने रिश्तेदार होते हैं वो तो नहीं आते इतने, जो अपने क्या नाम पड़ोसी होते हैं और अपने जो ख़ास रिश्तेदार होते हैं वो रहते हैं। तो बाकी जो गांव के होते हैं पड़ोसी अपने जैसे पड़ोस के होते हैं तो वो होते हैं। तो अभी कल का दिन बाकी है, तो चलिए अभी हम मिलते हैं आपको कल। तो सच में बहुत ही थक चुके थे हम शादी में, क्या बताऊँ मैं आपको। देखिए अब ये रस्म हो रही है, लास्ट रस्म। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन जा रही है अपने घर मायके में, और यहाँ पे जो देवर है दुल्हन के, तो उन्होंने उनके पाँव को पकड़ा हुआ है, वो जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे दहलीज पार करके आई थी ये जो चावल का लोटा गिरा रही थी, तो वैसे ही ये भी बैठे हैं यहाँ पे। ये भी बोल रहे हैं कि हमें नेक दो भाई, हमें नेक दो, हमें नेक दो। तो दुल्हन बोल रही है कि देखिए मैं तो खाली हूँ, मेरे पति देव से ले लो, अब मैं इनकी हो गई हूँ तो इनसे ले लो, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये बोल रहे नहीं नहीं, हमने नहीं अपने भाई से लेना, हमने आपसे ही नेक लेना है, आपके हाथों। आप पता नहीं कितने पैसे मांग रहे थे शायद ये। तो फिर ये 100 रुपये दे रहे थे। फिर हमने भी पीछे से बोला कि नहीं भाई 100 रुपये से काम नहीं चलेगा। तो देखिए नेक दो भाई इन बच्चों को, इनकी भाभी है। फिर इन्होंने पर्स लिया, फिर अपनी सिस्टर से, तो फिर इन्होंने नेक दिया और फिर इन्होंने पीछा छुड़ाया इनसे, तो जाके इन्होंने जाने दिया। तो बहुत ही आनंद आया सच में जो ये रस्में हुई। तो कोई कोई रस्में मैंने नहीं दिखाई आपको, क्योंकि मैं बच्चे के साथ थी, और कोई कोई रस्में मैं नहीं दिखा पाई आपको। तो मैं तो चाहती थी कि मैं हर रस्म आपको दिखाऊं। आपको पता ही है कि शादी में कितना मुश्किल होता है, बच्चे के साथ बच्चे को संभालना, अपने आप को करना, फिर आप समझती हैं सब कुछ। तो चलिए गाइस अभी जा रही है दुल्हन अपने घर।